अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और इस सीरीज़ के मद्दाहों के लिए आज की वीडियो एक सरप्राइज़ और एक ट्रीट से कम नहीं, क्योंकि किसी तारीख़ी सीरीज़ के मद्दाहों को जब कोई ड्रामा सीरीज़ पसंद आने लगती है तो उनकी सबसे बड़ी फ़िक्र यही होती है कि एक तो ये कि इस ड्रामा सीरीज़ के कितने सीजन्स होंगे और ये सीरीज़ कब बंद कर दी जाएगी और क्या इसके जितने भी सीजन्स आएंगे उनमें तमाम तारीख़ी वाक़यात को कवर कर लिया जाएगा या नहीं। तो जैसे हमें कुर्रतुल उस्मान के मामले में इस बात का इंतज़ार है कि महमद बुज़दैक बुरसा का मुहासरा कब दिखाएंगे, और ऐसा तो नहीं कि बुरसा के मुहासरे को दिखाए बिना वो सिर्फ फ़र्ज़ी वाक़यात दिखाते दिखाते कुर्रतुल उस्मान को सीज़न 7 पर ख़त्म कर दें। तो इसी तरह जब हमने सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 1 देखना शुरू किया था तो तब यही इतलात मिली थी कि इस ड्रामे के सिर्फ 3 सीजन्स होंगे, और यानी कि इस हिसाब से अब अक्टूबर में इसका आखिरी सीज़न रिलीज़ होना था। लेकिन नाज़रीन इकराम, कल ही एक ऐसी ज़बरदस्त खबर मिली है कि दिल खुश हो गया है। वो खबर ये है कि इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अय्यूब गो खान ने कल एक इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया है कि हमारा मौजूदा गोल इस सीरीज़ को चौथे या 5वें सीज़न में ख़त्म करना है और हम पुरअज़म हैं कि इसे 5वें सीज़न में ख़त्म करें। तो ये खबर सुनने के बाद इस सीरीज़ के मुझ जैसे मद्दाह तो खुश हो गए हैं कि अय्यूब गो खान और टीआरटी ने मिलकर अगर ये सोचा है तो बेहतरीन सोचा है, और उनके ऐसा सोचने की बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं। तो आज की वीडियो में उन पर बात करेंगे कि ऐसे क्या हालात हुए कि वो इस सीरीज़ का चौथा और 5वां सीज़न बनाने पर भी राज़ी हो गए हैं। इसके अलावा कुछ मद्दाह इस मामले में भी परेशान होंगे और कहेंगे कि बस अब इसका हाल भी कुर्रतुल उस्मान जैसा होने वाला है जिसे पिछले कई सालों से खींचा जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए आप लोगों को मैं इस ड्रामे के हवाले से ज़बरदस्त मालूमात दूंगी। तो पहले इस तरफ आते हैं कि टीआरटी और अय्यूब गो खान के जहन में ये ख्याल कैसे आया कि इस सीरीज़ को चौथे या 5वें सीज़न तक ले जाया जाए। तो नाज़रीन इकराम, इसकी सबसे बड़ी वजह वो प्रॉफिट और आमदनी है जो ये सीरीज़ अब तक कमा चुकी है। तो सुल्तानुल फतुहात सीरीज़ की तरफ आएँ तो आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि इस सीरीज़ ने अपनी एक किस्त जो कि कौस्तंतीनिया की फतह के बारे में थी तब 43 मिलियन लीरा का प्रॉफिट हासिल किया था, जबकि मजमूई तौर पर इस सीज़न में इस सीरीज़ ने 1 मिलियन लीरा से भी ऊपर का प्रॉफिट कमाया है। तो अगर आपका गोल ऑडियंस को क्वालिटी एंटरटेनमेंट देना हो और वो भी बगैर रोमांटिक सीन्स या बच्चे की पैदाइश वाले सीन्स दिखाए बिना, और अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार लाए जाएं जो अपने किरदारों में अंगूठी में नगीने की तरह फिट बैठते हों और तारीख़ी वाक़यात पर फोकस किया जाए, तो नतीजे में सुल्तान फातेह सीरीज़ जैसा शाहकार बनता है। लेकिन आप लोगों के जहनों में यहाँ ऑटोमेटिकली ये सवाल पैदा होगा कि इस सीरीज़ की रेटिंग तो 4 या 5 से ऊपर गई ही नहीं, तो इस सीरीज़ ने इतना प्रॉफिट कैसे कमा लिया। तो नाज़रीन इकराम, आइए इस बारे में जानते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि तुर्की में रेटिंग्स उसी तरह तय की जाती हैं जिस तरह अमेरिका या यूरोप में, यानी कि ये देखा जाता है कि किस वक्त कितने लोग ये ड्रामा देख रहे थे, किन उम्र के लोग देख रहे थे, और ड्रामा देखने वालों का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तुर्की में रेटिंग के लिए खुसूसी कंपनियां हैं जैसे कांतर मीडिया, जो कि घरों में मखसूस आलात यानी कि पीपल मीटर्स लगा देती हैं। ये आला इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि घर वाले कौन सा चैनल, कौन सा ड्रामा, किस वक्त और कितनी देर तक देखते हैं। और नाजरीन इकराम, ये रेटिंग्स किसी भी ड्रामे के नाजरीन की तादाद और ये ड्रामा अपनी प्रोडक्शन कंपनी और चैनल को कितना मुनाफा दे सकता है तो उसे नापने का एक मेयार है। और हर सुबह रात को रिलीज होने वाले ड्रामे की रेटिंग्स जारी की जाती हैं और इनके नताइज 3 बड़ी कैटेगरीज में रिपोर्ट होते हैं: टोटल, AB और ABC1। और ये रेटिंग्स इस तरह निकाली जाती हैं कि किसी खास कैटेगरी में मौजूद कितने नाजरीन की तादाद उस वक्त वो ड्रामा देख रही है, और फिर इसकी रेशियो निकाली जाती है। और अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि क्या तुर्की का हर घराना इन रेटिंग्स में शुमार होता है। तो इसका जवाब है नहीं। जो अदाद शुमार अवाम के साथ शेयर किए जाते हैं वो तुर्की की पूरी आबादी के नहीं होते, बल्कि देहाती और शहरी इलाकों के 40 सूबों को हर कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और रेटिंग्स का हिसाब रखने वाली कंपनी के मुताबिक रेटिंग्स का डाटा तकरीबन 14,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन 4,000 से 4,400 घरों में रहते हैं, और तकरीबन 750 मेहमान हैं जो इन घरों में आए होते हैं। ये रेटिंग्स क्यों अहम हैं? तो नाजरीन इकराम, ये रेटिंग्स ये तय करती हैं कि कौन सा शो इस सख्त मुकाबले वाले सीजन में जिंदा रह सकता है। टीवी एक कारोबार है और अच्छी रेटिंग्स का मतलब है ज़्यादा इश्तहारात, जो कि चैनल्स की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। चूँकि हर ड्रामे का बजट
उसकी इश्तिहारी आमदनी पर मुनहसर होता है। इसलिए किसी भी शो की रेटिंग्स इतनी होनी चाहिए कि हर किस्त के बाद मिलने वाली आमदनी अगली किस्त के अखराजात को पूरा कर सके। इसी वजह से तुर्की में रिलीज होने वाले ड्रामों की हर किस्त में तकरीबन 30 मिनट के इश्तिहारात दिखाए जाते हैं और यही वजह है कि तुर्की के ड्रामों की हर किस्त 2-2 घंटे तक लंबी होती है। और अगर किसी ड्रामा सीरीज की रेटिंग अच्छी ना हो तो चैनल अचानक उसे बंद करने का फैसला भी कर सकता है। तो नाज़रीन इकराम, AB कैटेगरी में वो अफराद शामिल होते हैं जो 5 साल से ज्यादा उम्र के और ज्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, मिसाल के तौर पर खुशहाल मालिकान, वाइट कॉलर मुलाजमीन वगैरह। लेकिन अब ABC 1 कैटेगरी की तरफ आएं तो ये इन तीनों कैटेगरीज में सबसे अहम है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां इसी कैटेगरी को देखते हुए इश्तिहारात किसी सीरीज को देती हैं। इसमें 20 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद शामिल होते हैं, जिनमें तालीम याफ्ता AB ग्रुप के साथ साथ एतदाल पसंद लोग भी होते हैं, जैसे रिटायर्ड मुलाजमीन, ब्लू कॉलर वर्कर्स, घरेलू ख्वातीन और दुकानदार वगैरह। तुर्की में अच्छी रेटिंग किसे कहा जाता है, तो ये बात बदलती रहती है और ये सीजन और चैनल पर भी डिपेंड करता है। आमतौर पर जो ड्रामे सितंबर या अक्टूबर में शुरू होते हैं और मई और जून में ख़त्म होते हैं, तो इनमें से अगर कोई सीरीज़ किसी भी 2 कैटेगरीज में 6 या इससे ऊपर की रेटिंग ले रही हो तो वो सीज़न गुजारने के लिए काफ़ी अच्छी समझी जाती है। जबकि गर्मियों के सीज़न में अगर किसी शो की टोटल रेटिंग 4 हो तो उसे काबिल कबूल तो समझा जा सकता है, लेकिन उतना नहीं कि उसे अगले सीज़न तक ले जाया जा सके। तो आप लोग खुद नोट करें कि सुल्तान फातेह की रेटिंग AB और ABC 1 कैटेगरीज में ज़्यादातर शानदार ही रही है। तो इस हिसाब से महमद फातेह अल सुल्तानी ने तुर्की में दरमियानी मकबूलियत हासिल की और दरुल शर्तरुल या कुरुल शस्मान जैसे कामयाब नहीं हो सकी, और उसकी पॉपुलैरिटी ख़ास तौर पर सिर्फ तारीख़ी ड्रामा के शौकीन नाजरीन तक महदूद रही। लेकिन ये बिल्कुल नाकाम भी नहीं रही। इसी वजह से इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अयूब गो खान ने इस सीरीज़ को चौथे या 5वें सीज़न तक ले जाने का फैसला किया है। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह सीरीज़ को अगले सीज़न तक ले जाने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि कोई ड्रामा अगर तुर्की में इतना कामयाब ना भी हो, तब भी तुर्की की तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी की वजह से पसंद की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप सलाहुद्दीन अयूबी ड्रामा सीरीज़ को ले लें, जिसने तुर्की में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई और इसकी रेटिंग 3 या 4 के आसपास रही। लेकिन इसी अयूबी सीरीज़ ने तुर्की से बाहर बहुत बड़ी मकबूलियत हासिल की और अब तक की मालूमात के मुताबिक ये कई ममालिक में तर्जुमा या डबिंग के साथ नशर हो चुकी है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान, अरब दुनिया और कुर्दिस्तान वगैरह में ये वहीं की मकामी ज़ुबानों में रिलीज़ की गई। इसके अलावा ये इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में यूट्यूब पर दस्तयाब है। और ये सीरीज़ अब तक कम से कम 20 ममालिक में उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बंगला, अंग्रेज़ी, रूसी, कुर्दी, आज़री और दीगर ज़ुबानों में नशर हो चुकी है। तो इस हिसाब से अगर हम तुर्की के तारीख़ी ड्रामों को देखें तो बेशक तुर्की में ये ज़्यादा रेटिंग ना हासिल कर सकें और तुर्की के लोग इन्हें ज़्यादा ना देखें, लेकिन दूसरे ममालिक की ऑडियंस इन्हें बड़ी दिलचस्पी के साथ देखती और पसंद करती है। तुर्की की ड्रामा सीरीज़ पूरी दुनिया में अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग बना चुकी हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।